यह गर्मियों की एक रात थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी से गांव के खेत और पगडंडियां चमक रही थीं। लेकिन उस चमक के बावजूद पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इस गांव में अजीब घटनाओं की कहानियां सालों से चल रही थीं और हर कहानी की जड़ में था गांव के किनारे पर खड़ा एक पुराना विशाल पीपल का पेड़। बचपन से ही लोगों ने सुना था कि उस पेड़ के नीचे रात में कुछ भयानक होता है। कहते हैं उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया है जो रात को अपनी शिकार की तलाश में निकलती है। जो भी रात में उस पेड़ के पास गया वह फिर कभी नहीं लौटा। बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ की तरफ मत जाना, वहां मौत तुम्हारी इंतजार कर रही है। लेकिन किशोर लड़कों का एक समूह इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। विजय, रवि, सुरेश और मनोज गांव के सबसे साहसी लड़कों में गिने जाते थे। एक रात विजय ने अपने दोस्तों से कहा, हम कब तक इन डरावनी कहानियों पर यकीन करते रहेंगे? हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है। सुरेश ने थोड़ा घबराते हुए कहा, लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो? विजय ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं ताकि हम रात में बाहर ना निकलें। थोड़ी बहस के बाद सभी ने साहस जुटाया और आधी रात को उस पीपल के पेड़ की तरफ जाने का फैसला किया। मशालें जलाई गईं और चारों लड़के धीरे धीरे गांव के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, माहौल और डरावना होता गया। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सन्नाटा गहराता जा रहा हो। अचानक उन्हें हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। मनोज ने धीरे से कहा, क्या तुम लोग ये सुन रहे हो? रवि, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, बोला, मैंने कहा था हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। विजय ने उसे शांत कराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये बस हवा की आवाज है, चलो और पास चलते हैं। वे जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचे, उनकी मशालों की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने औरत नजर आई। वह पेड़ के नीचे बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। शिवपुर गांव बेहद अजीब था। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे उसे पहचानते हों। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुम वापस आ गए बेटा, आखिरकार। आरव चौंक गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? उसने पूछा। वह औरत बोली, यहां हर कोई तुम्हें जानता है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहां से दूर भेज दिया था, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। आरव ने कबीर के साथ गांव की जांच शुरू की। वहां उन्हें एक पुरानी हवेली मिली। हवेली के अंदर दीवारों पर वही औरत और बच्ची की कई तस्वीरें थीं जो लिफाफे में मिली तस्वीर से मेल खाती थीं। हवेली में एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, आरव, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं उनके काले धंधों का पर्दाफाश करना चाहती थी। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां से दूर भेजना पड़ी। तुम्हारी बहन नंदिनी अब भी इस गांव में है। डायरी पढ़ते ही आरव को झटका लगा। उसने सोचा था कि उसके माता पिता निर्दोष और सच्चे लोग हैं, लेकिन यह सच उसे पूरी तरह तोड़ने वाला था। आरव ने गांव वालों से अपनी बहन नंदिनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि नंदिनी को आखिरी बार कुछ साल पहले गांव के पास जंगल में देखा गया था, लेकिन तब से वह गायब है। कबीर और आरव ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल बेहद घना और खौफनाक था। वहां उन्हें कुछ पुराने कपड़े और खून के धब्बे मिले। कबीर ने कहा, यहां कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जब वे जंगल से लौटे तो आरव के पिता वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह सब छोड़कर वापस चलो। लेकिन अब आरव रुकने वाला नहीं था। उसने डायरी उनके सामने रख दी और सच्चाई पूछी। उसके पिता ने झुककर स्वीकार किया कि उन्होंने उसकी मां और बहन को खत्म करने की कोशिश की थी। तुम्हारी मां मेरे खिलाफ थी। उसने मेरी छवि खराब करने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा, उसके पिता ने कहा। आरव ने उनकी बात सुनकर पुलिस को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवाया, लेकिन नंदिनी का कोई सुराग नहीं मिला। आरव ने अपनी मां की डायरी में लिखे हर सुराग को खंगालना शुरू किया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर रहेगा।
अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने परिवार की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना और उन परछाइयों के पीछे छिपे हर सच को उजागर करना।